मित्रों नमस्कार। सृष्टि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र कुंडली का निर्माण करती हूँ। हाथों की लकीरें, चेहरा और आवाज़ भी पढ़ती हूँ। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के साथ साथ आपको विभिन्न अवसरों पर छोटे छोटे टिप्स देने चली आती हूँ। आज मैं आपको नवरात्रि के समापन के समय कलश का विसर्जन करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके संबंध में बतलाऊंगी। जब हम कलश का विसर्जन कर रहे हों तो ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि हम कलश को 9 दिन और 9 रात्रों के लिए अवश्य रखें। अर्थात 9 रात्र और 9 दिवस के पूजन के उपरांत हम कलश को विस्थापित करें। कलश को विस्थापित करते समय आपको कलश के पास या माता जी के समक्ष चढ़ाए गए पैसे ब्राह्मण को दान में देने चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को दान में नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप उसका कोई चारा लेकर गायों को या जानवरों को खिला दें। माता रानी के समक्ष 2 प्रकार के अनाज होते हैं। एक अनाज जिस पर हमने पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखा होता है, और एक अनाज आपका और होता है जो आप दीपक के ऊपर, कलश के ऊपर रखते हैं, जिसके ऊपर दीपक रखा जाता है। तो कलश जिस पर दीपक रखा जाता है, उस पर आपने जो अनाज रखा है वो अनाज आप चिड़ियों को रख दें, और पूर्ण पात्र का जो अनाज है, उस पूर्ण पात्र के अनाज को थोड़ा 2-4 दाने निकालकर अपने धरने में डाल दें, अपने घर के स्टॉक में डाल दें, अन्नपूर्णा देवी के सर को समर्पित कर दें। उसके बाद शेष बचा हुआ चिड़ियों को आप खिला सकते हैं। जवारा, आप जब विसर्जन करते हैं तो वहाँ से जवारा निकालकर कुछ 2-3 जवारे आप कान में लगा लीजिए। इसके उपरांत आप कुछ 2-3 जवारे अपने तिजोरी में रख दीजिए। 2-3 जवारे जहाँ आप अनाज रखते हैं वहाँ रख दीजिए। 2-3 जवारे निकाल कर आप अपने पूजा के स्थान पर रख दीजिए। इस प्रकार करने पर आपको बाकी शेष जवारे जो है वो आपस में अड़ोसी पड़ोसी को बांटने देना चाहिए या उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अब जिस पात्र में आपने जवारे लगाए हैं, आपने धोकर उस पात्र का जवारा तो विसर्जन कर दिया, किंतु जो मिट्टी बची हुई है उस मिट्टी को आप क्या करें? उस मिट्टी को आप गमले में पेड़ पौधे लगाने के लिए उपयोग कर ले। ऐसी जगह न डालें जहाँ थोड़े दिनों तक पैर पड़ने की संभावना हो। कुछ दिनों तक गमले में रहेगी तो उसकी एनर्जी है आपके घर के आसपास बनी रहेगी। आपने जो नारियल बांधा होता है, उस नारियल में 9 दिन में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। माँ दुर्गा का निवास रहता है उसमें। उस नारियल को आप माता के समक्ष बिछाए लाल कपड़े में बांधकर या चुनरी में बांधकर अपने घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए। ऐसा करने पर साल भर माता की शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहेगी। अगले नवरात्रों में जब आप पुनः नारियल रखें तो ये पुराना वाला नारियल उठा करके आप इसे विसर्जन कर सकते हैं। आपके पास जो कलश होता है, कलश को क्या करना है? आप कलश यदि मिट्टी का है तो उसे दोबारा या पुनः उपयोग नहीं किया जाता। यदि आपके पास कांसे का, तांबे का, पीतल का, चांदी का जो भी कलश हो, धातु का हो, तो उसे अच्छे से साफ कर धूप में सुखा लें, और धूप में सुखाने के उपरांत उसे आप अनाज से संपूर्ण भर के एक लाल कपड़े से, माता जी की चुनरी से ही बांधकर कलावे से टाइट कर दें, और उसे अपने घर में कुबेर की दिशा में या तिजोरी के पास रख दें। अगले साल जब आप फिर से माता देवी के लिए कलश स्थापित करेंगे तो उस अनाज को आप बहा दीजिए जल में, और पुनः उस कलश में माता जी के लिए एक कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अखंड दीपक जो आपने जलाया होता है, उस अखंड दीपक को 90 दिन अर्थात 9 रात्रि और 9 दिन के उपरांत जब विसर्जन कर रहे हों, जैसे 2024 में नवरात्रों में विसर्जन का समय जो है 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1 बजे है। 1 बजे से लेकर 3:21 तक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। इसी प्रकार से अलग अलग मध्य प्रदेश के लिए 1:17 से लेकर 3:37 तक है। अलग अलग राज्यों के आधार पर यह समय अलग अलग परिवर्तन होता रहता है। तो अपने स्थानीय समय को देखकर उस समय में उस अखंड दीपक को वहाँ से देवी से आराधना करते हुए कि हे माता देवी, आप हमारे यहाँ उपस्थित हुई, आपने हमारा 9 दिनों तक हमारी पूजा प्रसाद ग्रहण किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। आप पुनः अगले नवरात्रों में हमारे घर पधारें।
जब हम फिर पुनः प्रार्थना और पूजा करें तो आप पुनः पधारें। ऐसा करते हुए दीपक को थोड़ा सा विस्थापित कर दें और विस्थापित करने के बाद दीपक को नीचे नहीं रखना चाहिए, दीपक को उसी टेबल या उसी स्थान पर रखा रहने दें। अगर आप ज़्यादा आपको लगता है कि वो स्थान आपको खाली करना है तो अपने पूजा स्थल पर या साफ सुथरी जगह पर कोई कपड़ा बिछाकर या अनाज बिछाकर उस दीपक को रख दें, और जब तक वो दीपक स्वतः शांत नहीं होता, अर्थात उसे फूंक मारकर या हाथ से नहीं बुझाना है, वो जब स्वतः शांत हो जाएगा तो उस दीपक को आप उठा करके साफ करके रख दीजिए। इस प्रकार आपको माता के विसर्जन के समय विशेष रूप से इन सावधानियों का, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं फिर आऊँगी एक ऐसा ही नया अद्भुत और अनूठा वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।